नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम हनुमान जयंती के बारे में बात करेंगे और जो आपको ये वर्णन पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय जयकार अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जयंती। हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रभावशाली देवताओं में से एक माना जाता है। विष्णु जी के राम अवतार के बाद रावण को दिव्य शक्ति प्रदान हो गई, जिससे रावण ने अपने मोक्ष प्राप्ति हेतु शिव जी से वरदान मांगा कि उन्हें मोक्ष प्रदान करने हेतु कोई उपाय बताएं। तब शिव जी ने राम के हाथों मोक्ष प्रदान करने के लिए लीला रची। शिव जी की लीला के अनुसार उन्होंने हनुमान के रूप में जन्म लिया ताकि रावण को मोक्ष दिलवा सके। इस कार्य में राम जी का साथ देने हेतु स्वयं शिव जी के अवतार हनुमान जी आए थे, जो कि सदा के लिए अमर हो गए। रावण के वरदान के साथ साथ उसे मोक्ष भी दिलवाया। हनुमान जयंती को लोग हनुमान मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। कुछ लोग व्रत भी धारण कर बड़ी उत्सुकता और जोश के साथ समर्पित होकर इनकी पूजा करते हैं। चूंकि यह कहा जाता है कि ये बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए इन्हें जनेऊ भी पहनाई जाती है। हनुमान जी की मूर्तियों पर सिंदूर और चांदी का वरक चढ़ाने की भी परंपरा है। कहा जाता है कि राम की लंबी उम्र के लिए एक बार हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर चढ़ा लिया था और इसी कारण उन्हें उनके भक्तों को सिंदूर चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, जिसे चोला कहते हैं। संध्या के समय दक्षिण मुखी हनुमान मूर्ति के सामने शुद्ध होकर मंत्र जाप करने को अत्यंत महत्व दिया जाता है। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस के सुंदर कांड का पाठ को पढ़ना भी हनुमान जी को प्रसन्न करता है। सभी मंदिरों में इस दिन तुलसीदास कृत रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा का पाठ होता है। जगह जगह भंडारे आयोजित किए जाते हैं। तमिलनाडु व केरल में हनुमान जयंती मार्गशीर्ष माह की अमावस्या को तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन मनाई जाती है। वहीं कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख महीने के 10वें दिन तक यह त्योहार मनाया जाता है। हनुमान जयंती व्रत पूजा विधि। हनुमान जयंती का व्रत रखने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री राम, माता सीता व हनुमान जी का स्मरण करें। इसके बाद नहा धोकर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। हनुमान जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर सिंदूर और चांदी का वरक चढ़ाएं। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से मनोकामना की शीघ्र पूर्ति होती है। हनुमान जी को अबीर, गुलाल, चंदन और चावल चढ़ाएं। इसके बाद सुगंधित फूल और फूलों की माला चढ़ाएं एवं नारियल चढ़ाएं। हनुमान जी को गेंदे, हजारा, कनेर, गुलाब के फूल चढ़ाएं, जबकि जूही, चमेली, चंपा, बेला इत्यादि फूलों को चढ़ाने से बचें। फिर केवड़ा या अन्य सुगंधित इत्र लगाएं। इन सब के बाद हनुमान जी मूर्ति के वक्षस्थल यानी हृदय वाले स्थान पर चंदन से श्री राम लिखें। इस दिन भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के लिए चौमुखी दीपक जलाएं। श्रद्धा पूर्वक जो भी चढ़ाना चाहते हैं वे हनुमान जी को चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मालपुआ, लड्डू, चूरमा, केला, अमरूद आदि का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। नहीं कर पाए तो श्री राम नाम का ही जप करें। आखिर में हनुमान जी को नैवेद्य लगाकर आरती करें और प्रसाद बांट दें। दोपहर तक इस दिन कोई भी नमकीन चीज न खाएं। हनुमान जी के मंत्र। हनुमान जयंती पर इन मंत्रों का जाप करें। किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम तेजसे नमः, ओम प्रसन्नात्मने नमः, ओम शुराय नमः,
ओम शांताय नमः। ओम मारुतात्मजाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। बजरंग बाण दोहा। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज शकल, शुभ सिद्ध करे हनुमान। चौपाई। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी, जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजे। जैसे कुदी सिंधु मही पारा, सुरसा बदन पैठी बिस्तारा, आगे जाय लंकिन रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दिन्हा, सीता निरखी परम पद लीन्हा। बाग उजारे सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार मारी संहारा, लुम लपेटी लंक कुजारा। लाह समान लंक जारी गई, जय जय धुनि सुरभुर नभ कपई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु उर अंतरियामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर है दुख करहु निपाता। जय हनुमान जयति बल सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हटीले, बैर ही मारू ब्रज की कीले। ओम हिम 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु हरि उर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अगिन बेताल काल मारी मर। इन्हें मारू तो ही सपत राम की, राखू नाथ मर्जाद नाम की। सत्य हो हरि सपत पाई के, राम दूत धरु माई धाई के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत न जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नाही जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपबन मग गिरी गृह माही, तुम्हारे बल हो डरपत नाहे। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि सपत विलंब न लाओ। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण पकड़ी कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गहराओ। उठू उठू चलो तो ही राम दुहाई, पायम पारो कर जोरी मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलदल। आपने जन को सुरत तुरत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि करो फिरे कवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासो भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके नहीं रहे कलेशा। दोहा। उर प्रतीत दृढ़ शरण है, पाठ करे धारी। ध्यान बाधा सब हर, करे सब काम सफल हनुमान। हनुमान जी के 12 नाम और इनका महत्व। सुबह और रात के अलावा कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले हनुमान जी के इन 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। पीले कागज पर लाल रंग से लिखकर इन नामों को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर भी लगा सकते हैं। सुबह सुबह इनका नाम लेने से व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है। रात को नाम जपने से विरोधी परास्त होते हैं। हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। अर्थ, भक्त हनुमान जिनकी ठोड़ी में दरार हो। अंजनी सुत। ओम अंजनी सूताय नमः। अर्थ, देवी अंजनी के पुत्र। 3. वायुपुत्र। ओम वायुपुत्राय नमः। अर्थ, पवन देव के पुत्र। 4. महाबल। ओम महाबलाय नमः। अर्थ, जिसके पास बहुत ताकत हो। 5. रामेष्ठ। ओम रामेष्ठाय नमः। अर्थ, श्री राम के प्रिय। 6. फाल्गुन सखा। ओम फाल्गुन सखाय नमः। यानी अर्जुन के मित्र। पिंगाक्ष। ओम पिंगाक्षाय नमः। अर्थ, जिनकी आंख लाल या सुनहरी है। 8. अमित विक्रम। ओम अमित विक्रमाय नमः। अर्थ, जिसकी वीरता अथाह या असीम हो। उद्यति क्रमण। ओम उद्यति क्रमणाय नमः। अर्थ, एक छलांग में समुद्र पार करने वाले। 10. सीता शोक विनाशन।
ओम सीता शोक विनाशनाय नमः अर्थ माता सीता का दुख दूर करने वाले। 11 लक्ष्मण प्राणदाता ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः अर्थ लक्ष्मण के प्राण वापस लाने वाले। 12 दशग्रीव दर्पहा ओम दशग्रीवस्य दर्पयाय नमः अर्थ 10 सिर वाले रावण का घमंड नाश करने वाले। हनुमान जी की आरती आरती कीजे हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जाके बल से गिरवर कांपे रोग दोष जाके निकट न झापे अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय दे बीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिया सुदिलाए लंका सो कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाए लंका जारी असुर सब मारे सिया राम जी के काज संवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे लाए संजीवन प्राण उबारे बैठी पताल तोरी जमकारे अहि रावण की भुजा उखारे बाई भुजा असुर संहारे दाई भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थार कपूर लोचाई आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस लिए रघुराई तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायके फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमद निवार सुमति के संगी कंचन वरन बिराजे सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रज और ध्वज बिराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरित्र सुनबेको रसिया राम लसन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्षि उर लाए रघुपति किन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मैली मुख माहि जल्दी लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीर जपत निरंतर हनुमन बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जुलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज शकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितन धरे हनुमान से ही सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमान बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जो सत बार पाठ कर कोई छुटकी बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान अष्टक। बाल समय रवि बक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यही संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती, तब जाड़ी लियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास की शोक निवार। अंगद के संग लेन गए, सिया खोज कपि से यह बैन उचारो। जीवत न बचहि हम सोजु, बिना सुधि लाए ई हम पगुधारो। एरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान प्रभा प्रभु जाए, महाराज नीचर मारो। चाहत सिंह अशोक सो आगीसु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लय गृह पैद सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दिए, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। रावण जूद अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान, जो बंधन काटी सुत्रास निवारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी नहीं पूजी भली विधि, सो बलि देहु सबे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो सब तबहि, अहि रावण सैन्य समेत उबारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु प्रभु देखे विचार। कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान प्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। दोहा। लाल देह लाली लसे, अरहु धरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। हनुमान जयंती कथा। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है, तो सबसे पहले पवन सुत को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंगबली, पवन सुत, महावीर, बाली बीमा, अंजनी सूत्र, संकट मोचन, अंजनेय आदि। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और श्री राम ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। राम भक्ति में तल्लीन बजरंगबली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा भगवान इंद्र के देवलोक पहुंचे। वहां पर इंद्र ने पुंजिक स्थल नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनके अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया, उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि पर क्रोध हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिक स्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस नहीं लिया। नर्तकी के एक अन्य ऋषि के पास गई और ऋषि ने अप्सरा को आशीर्वाद दिया कि सतयुग में भगवान विष्णु का एक अवतार प्रकट होगा। इस तरह पुंजिक स्थला ने सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया और उनका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद दोनों ने एक पुत्र हुआ, जिसे शक्तिशाली हनुमान कहा गया
भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले हनुमान जी के जन्म दिवस को हनुमान जयंती के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी है। बजरंगबली के जन्म की एक रोचक कथा है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार बजरंगबली का जन्म 58,112 वर्ष पूर्व चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न में योग में सुबह 6 बजे हुआ था। कहा जाता है भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के आंजन नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। जब महावीर का जन्म हुआ तो उनका शरीर वज्र के समान था। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार सतयुग के में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसे रिंगी ऋषि ने संपन्न किया था। यज्ञ संपन्न होते ही यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों में एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजनी के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास वह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हुई और उन्होंने चैत्र मास की पुण्यतिथि पूर्णिमा को बजरंगबली को जन्म दिया। अजर अमर बजरंगबली भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हुए और सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। हनुमान जी की यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।